नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम गुरुत्वाकर्षण का अगला भाग पढ़ेंगे। तो कल क्या पढ़े थे? गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। तो उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया था। तो आज हम क्या कर रहे हैं? कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, कक्षीय वेग क्या होता है? एक होता है उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाश पिंड को उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। क्लियर? इसके अतिरिक्त कृत्रिम रूप से पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह या सैटेलाइट सेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी के कक्षा में जो सैटेलाइट चक्कर लगाता है, घूमता है, उसको क्या कहा जाता है? कक्षीय वेग कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो लगाता है, सैटेलाइट चक्कर लगाता है उपग्रह, उसे कक्षीय वेग कहा जाता है। तो परीक्षा में देता है कक्षीय वेग का मान क्या होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात क्या हुआ? उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है कितना मीटर प्रति सेकंड की ओर से चलता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यह उपग्रह भी क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर? ये हो गया। अब है कि एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या हुआ? एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल का कितना समान होता है? 84 मिनट। एक उपग्रह का हुआ आवर्तकाल कितना होता है? 84 मिनट होता है। एक उपग्रह का आवर्तकाल 84 मिनट होता है। क्लियर? अब देखिए, एक होता है तुल्यकालीय। तुल्यकालिक उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह। भूअस्थायी उपग्रह। भूअस्थायी क्या हुआ? मतलब ऐसा उपग्रह जिसका गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान हो। ऐसा उपग्रह जिसका क्या हो? गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान हो। जितना स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उतना ही स्पीड से कोई उपग्रह घूमेगा। तो दोनों का स्पीड समान रहेगा तो यह क्या दिखाई देगा? पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देगा। ऐसा उपग्रह जिसमें क्या हो? पृथ्वी का घूर्णन गति और उपग्रह का घूर्णन गति दोनों समान हो, तो वह क्या दिखता है? पृथ्वी के सापेक्ष अस्थायी दिखता है, जिसे तुल्यकालिक उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह कहा जाता है। क्लियर? अब तुल्यकालिक उपग्रह जो होता है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। परीक्षा में देता है एक तुल्यकालिक उपग्रह या भू स्थिर अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। अब यह सब जो है क्या होता है? उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान क्या होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान क्या होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई पर इसका मान क्या होता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई क्या हुआ? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, क्लियर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा इसका क्या होगा? गति
कम हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, इसका गति, घूर्णन गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो इसका घूर्णन गति का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब है घूर्णन गति का मान कम होगा तो ऊंचाई बढ़ने पर इसका आवर्तकाल, जब धीरे धीरे पहले तेजी से चलता था अब धीरे धीरे चलने लगेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, घूमने का समय ज़्यादा लग जाएगा। ऊंचाई कम होने पे क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा और ऊंचाई अधिक होने पे वेग कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, जैसे ऊंचाई अधिक हो जाएगा तो इसका क्या हुआ, आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड इसका कम हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होता है, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का मान कितना होता है, अंडर रूट जी और आर। जी हुआ गुरुत्वीय त्वरण, आर हुआ पृथ्वी की त्रिज्या। कक्षीय वेग कैसे निकलेगा, जी का मान होता है 9.8 और आर कितना होता है 6.4 गुना 10⁻6 मीटर। जी का मान कितना हुआ, जी आर। कक्षीय वेग का मान क्या होता है, अंडर रूट जी आर। जी हुआ 9.8 और 6.4 गुना 10⁻6 मीटर क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। कक्षीय वेग का सूत्र हो गया अंडर रूट जी आर। अब है पलायन वेग। पलायन वेग क्या हुआ, जिस वेग से किसी वस्तु को छोड़ने पर वह आकाश में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, पुनः पृथ्वी पे लौटकर नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। जैसे रॉकेट सब छोड़ते हैं तो जिस वेग से किसी वस्तु को छोड़ने पर वह क्या होता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आके अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग क्या हुआ, जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से छोड़ने पर वह अंतरिक्ष में चला जाता है, पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग का मान परीक्षा में तक कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात किसी वस्तु का स्पीड कितना हो, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो वह अंतरिक्ष में चला जाता है, पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 2g/r। अंडर रूट 2g/r। कक्षीय वेग का क्या होता है, g/r और पलायन वेग का क्या होता है, अंडर रूट 2g/r। अब देखिए इसमें क्या है, g/r है, इसमें 2g/r है तो कक्षीय वेग को यदि हम रूट 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पलायन वेग प्राप्त हो जाएगा। कक्षीय वेग में यदि रूट 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यह पलायन वेग बन जाता है। रूट 2 का मान कितना होता है, 4.41 होता है। तो अर्थात क्या हुआ, यदि किसी को 41% अर्थात रूट 2 कक्षीय वेग का मान रूट 2 गुना बढ़ा देंगे तो वह क्या बन जाएगा, पलायन वेग बन जाएगा। अब है एक तो परीक्षा में तक ग्रहों के गति के नियम किसने दिया है, ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिया है। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया है। केपलर वैज्ञानिक था जिसने क्या है, ग्रहों को गति का नियम दिया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं सूरज है, सूरज के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते रहता है, तो इसका नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है। तो पहला तो क्या है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परीक्षा में आता है ग्रह कैसे चलता है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ग्रह क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। क्लियर। अब क्या होता है, कोई भी वस्तु है जो ग्रह है, कोई भी ग्रह है जो नज़दीक रहेगा तो उसका क्या होगा, घूर्णन गति स्पीड क्या होगा, अधिक होगा। क्या हुआ,
नज़दीक का वस्तु क्या होगा, तेज़ी से चक्कर लगाएगा, सॉरी, नज़दीक का ग्रह तेज़ी से चक्कर लगाएगा और दूर का ग्रह क्या होता है, धीरे धीरे चक्कर लगाता है। तो इसका क्या होता है, t² समानुपाती r/q, मतलब आवर्तकाल जो हुआ, घूर्णन का समय, पूरा चक्कर लगाने का समय त्रिज्या के घन के बराबर समानुपाती होता है। अर्थात त्रिज्या जितना अधिक होगा, दूरी जितना अधिक होगा, वह उतना ही धीरे धीरे वेग से घूमेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, तो वह मात्र में 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि सबसे लास्ट का ग्रह जो नेपच्यून या वरुण है, वह लगभग 165 वर्ष में क्या होता है, चक्कर पूरा करता है। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा दूर है। अब एक है लिफ्ट वाला, परीक्षा में देता है, लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन देता है। यदि कोई भी लिफ्ट क्या है, एक समान वेग से मतलब क्या, उसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा, तो उसका भार में क्या होगा, आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परीक्षा में क्या देता है, यदि कोई लिफ्ट है तो यदि ऊपर जा रहा है एक समान वेग से या एक नीचे भी आ रहा है एक समान वेग से, तो उसके आभासी भार में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, समान रहेगा। एक समान में क्या होगा, समान। फिर दूसरा है त्वरण के साथ क्या होता है, निश्चित त्वरण के साथ क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा, निश्चित एक त्वरण मतलब वेग परिवर्तन के साथ यदि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भार में वृद्धि लगेगा, आभासी भार में क्या लगेगा, वृद्धि। यदि क्या हुआ, तो एक त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसके आभासी भार में क्या होता है, वृद्धि मालूम होता है। जैसा कि हम जानते हैं mg तो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसका यदि ऊपर जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका त्वरण m इसमें जुट जाएगा, आभासी भार mg प्लस ma हो जाएगा, अर्थात वह आदमी का द्रव्यमान प्लस ये त्वरण। फिर है क्या हुआ, एक त्वरण के साथ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक त्वरण के साथ क्या हो रहा है, त्वरण के साथ नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा, आभासी भार में कमी होगा। एक लिफ्ट है, क्या होता है, एक त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, एक समान वेग से नहीं, त्वरण के साथ मतलब वेग में परिवर्तन होते हुए नीचे आ रहा है, तो आभासी भार में क्या होता है, कमी। तो इसका भार कितना था, mg था, और ma क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ma क्या हो जाएगा, त्वरण। इसका आभासी भार में कमी आ जाएगा। क्लियर। अब है एकाएक क्या हो जाएगा, लिफ्ट टूट जाए। एकाएक क्या होता है, यदि लिफ्ट टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, भारहीनता महसूस होता है। क्या होता है, लिफ्ट टूटने पर क्या होता है, भारहीनता, मतलब आदमी में भार महसूस नहीं होता है, जिसे क्या कहा जाता है, भारहीनता कहा जाता है। इसमें क्या होता है, भारहीनता। एकाएक लिफ्ट टूट जाएगा तो क्या होगा, उसमें बैठा आदमी क्या करता है, भारहीनता महसूस करता है। फिर क्या है, यदि त्वरण क्या हो, इसका त्वरण, किसका, लिफ्ट का त्वरण क्या हो, वास्तविक त्वरण से अधिक हो। लिफ्ट का त्वरण क्या हो, वास्तविक त्वरण से अधिक हो। मान लीजिए जी का मान कितना होता है, 9.8 है, तो यह तो धीरे धीरे आ रहा है। यदि लिफ्ट है इससे ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, लिफ्ट ज़्यादा मतलब मान लीजिए 12 से आ रहा है, ठीक है, तो इसका स्पीड ज़्यादा है। यदि लिफ्ट का त्वरण क्या हो, इसके त्वरण से अधिक हो, तो आदमी क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो आदमी लिफ्ट के छत पे मतलब ऊपर चला जाएगा। परीक्षा में आता है, यदि लिफ्ट का त्वरण क्या हो, गुरुत्व त्वरण से अधिक हो, तो आदमी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, तो वह ऊपर उठ के लिफ्ट के छत पर पहुंच जाएगा। परीक्षा में देता है। तो अभी हम क्या पर हैं, कक्षीय वेग
का क्या होता है √GR, पलायन वेग √2GR, इसका मान होता है 11.2। क्लियर। फिर क्या पढ़े, चक्कर जो लगाता है दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और दूरी का क्या होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा उसका क्या होता है आवर्तकाल भी बढ़ते जाता है। लिफ्ट का चले एक समान है कि वेग से चलेगा तो ऊपर जाएगा नीचे, उसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक समान त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार में वृद्धि होगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार में कमी होगा। और लिफ्ट यदि टूट जाएगा तो उसमें क्या होता है भारहीनता की स्थिति हो जाता है। यदि क्या हो लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक होगा तो बस व्यक्ति क्या होगा लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाएगा। धन्यवाद।